तो डिफरेंशिएशन का सवाल जो हम बताने के लिए जा रहे हैं, तो वो डिफरेंशिएशन का सवाल जो है ये बहुत सारा सवाल हम बता चुके हैं डिफरेंशिएशन में। और डिफरेंशिएशन के कुछ ऐसे सवाल को जो है हम देखेंगे जो सवाल की बहुत अलग तरीके से बनता है। हालांकि लोग लगा करके हम जो सवाल बता रहे हैं ये एनसीईआरटी का 5.5 का सवाल हम बता रहे हैं, और इसका कई सवाल हम बता चुके हैं। जो सवाल बचा हुआ है उससे सवाल को हम अभी बताने जा रहे हैं। तो आप ये देखिए कि जितना भी सवाल डिफरेंशिएशन का है और जिसमें ज़्यादातर सवाल में हम लोग लगाते हैं, तो वो किस टाइप का सवाल होता है, किस टाइप के सवाल में जो है हम लोग लगा करके बनाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग, हालांकि लोग लगा करके लगभग सारे सवाल को बनाया गया है 5.5 के सवाल को, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसमें सवाल में लोग लगे। कुछ सवाल ऐसा है जिसमें आप बिना लोग लगाए भी आप सवाल को सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर एक छोटा सा एग्जाम्पल को अगर हम देखें, तो हमारा सवाल 1 नंबर में था cos x, cos 2x, cos 3x सवाल था। हमने इसमें लोग लगा करके सवाल को बताया है। तो अगर आप चाहें तो सवाल को लोग नहीं भी लगा सकते। कुछ सवाल ऐसा है जिसको आप बिना लोग लगाए बना सकते। अब कहिएगा आप यहाँ पर कौन सा सवाल है जिसमें हम लोग लगा कर बनाए और कौन सा सवाल है हम जिसमें लोग नहीं लगा सकते। जनरल सवाल जो होता है उसमें हम लोग नहीं लगाते हैं। अक्सर लोग लगाते हैं उस सवाल में जो सवाल पावर के रूप में रहता है। जैसे कि साइन एक्स है हमारे पास, जैसे कि क्या है साइन एक्स है, इस पर कोस एक्स दे दिया गया है। तो इस टाइप का सवाल रहता है जब तो हम लोग लगाते हैं। बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो लोग लगा करके हम बनाते हैं। अब जैसे कि लोग एक्स रहता है, अब इस पर पावर कहीं एक्स रहता है लिखा हुआ, तो आप देखिए ये जो आप पावर के रूप में कुछ चीज़ को देख रहे हैं, इसके वजह से जो है आपके दिमाग में तुरंत जो है अटैक कर जाता है कि अब हमको इस सवाल में जो है लोग लगाना चाहिए, और बिना लोग लगाए जो है इस सवाल को हम नहीं बना सकते। लेकिन कंडीशन वैसा नहीं है। कंडीशन ये है कि कुछ सवाल ऐसा अगर जिस पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रहेगा या अलजेब्राइक फंक्शन रहेगा, तो ज़्यादातर सवाल को आप लोग लगा करके बना सकते हैं। साइन एक्स पर कोस एक्स रहेगा, लोग लगा दीजिए। लोग एक्स पर एक्स रहेगा, लोग लगा दीजिए। यहाँ अलजेब्राइक फंक्शन है, यहाँ देखिए ये कौन सा है, अलजेब्राइक फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। कहीं पर अलजेब्राइक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, किसी ट्रिगोनोमेट्रिक पर अगर पावर के रूप में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रहे या अलजेब्राइक फंक्शन है, तो ज़्यादातर इस सवाल पर हम लोग लगा करके बनाते हैं। लेकिन कंडीशन है कि अगर आपको कहीं पर सवाल स्क्वायर के रूप में रहता है, जैसे 5x पर पावर देखिए यहाँ 5 दिया हुआ है, हालांकि इसको आप जनरल सब फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, xn का रूप देते हैं इस सवाल को बनाने में। लेकिन यहाँ पर तो लोग नहीं लगता है ना, यहाँ पर लोग लगाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये पावर के रूप में दिया हुआ है, तो इसको आप जो है आसानी से बना पाएंगे। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, ये नंबर है, नंबर के अलावे कुछ और चीज़ अगर पावर के रूप में रहेगा तो आप उन तमाम सवाल को जो है आप लोग लगाइए और उसको बनाइएगा तो आसानी से बन जाएगा। अब जैसे आपको हम अभी ये सवाल बताए, इसमें हम लोग नहीं भी लगाएंगे तब भी सवाल बनेगा। अब देखिए कहिएगा कि अब बिना लोग लगाए इस सवाल को हम कैसे हल कर सकते हैं। कर सकते हैं, इसको आप मान लीजिएगा फर्स्ट फंक्शन और इसको आप मान लीजिएगा सेकेंड फंक्शन। इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकेंड फंक्शन, इस पूरे को मानेंगे हम, तो ये सवाल बन जाएगा। जैसे हम फर्स्ट फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंशिएशन करते थे, फिर प्लस करते थे, सेकेंड फंक्शन लिखते थे, पहले का डिफ्रेंशिएशन करते थे। तो इस प्रकार से जो है आप सवाल को आसानी से बना पाएंगे। लेकिन अभी जो सवाल बताने के लिए जा रहे हैं कुछ ऐसा ही सवाल है जिस सवाल को हम बताएंगे और आपके समझ में आ जाएगा। तो आप देखिए इस सवाल को, ये सवाल किस प्रकार से बनता है। तो हमारे पास सवाल क्या है, 9 नंबर में हम सवाल को देख रहे हैं। x है, इस पर क्या है साइन x, फिर प्लस साइन x है, इस पर कोस x है। तो इस सवाल को भी आप क्या करेंगे, जनरली सवाल को बनाइए। सबसे पहले लेट करिएगा y इक्वल टू x पर साइन x है, फिर प्लस साइन x पर कोस x है। अब इसको हम क्या करेंगे, u प्लस v का रूप देंगे, और u प्लस v को जब x के साथ डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स, ये होगा du बाई डी एक्स, ये होगा प्लस dv बाई डी एक्स। इसको यहाँ पे ला करके आप छोड़ दीजिए। ये बात तो हम पीछे के सवाल में भी बताया, लेकिन इस सवाल में भी देखिए इसको ला करके यहाँ पर छोड़ दिए हम।
इसको छोड़ने के बाद आपको करना क्या है, u आप किसको माने, x पर साइन x को माने, है ना। तो चलिए x पर साइन x को हम लेकर चलते हैं। यहाँ u हमने किसको माना है, x पर साइन x को माने हैं। चलिए लगा दीजिए, लोग लिख लेंगे यहाँ टेकिंग लोगरिथम ऑन बोथ साइड, अपने से लिख लीजिए। बाकी जब लोग लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, log u log x पर साइन x, ये हो गया। तो log u को आप क्या लिख सकेंगे, साइन x log x, साइन x log x। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, हम शॉर्ट में लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। बोथ साइड जब इसको कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/u du/dx। ये देखिए फर्स्ट फंक्शन इसको मान लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंशिएशन फॉर्म में लिख देते हैं। फर्स्ट फंक्शन करेंगे, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन लिखेंगे और पहले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो पहले का हमारा क्या है, साइन x है, फर्स्ट सेकेंड लिखे, पहले का डिफ्रेंशिएशन तो d/dx और यहाँ पर हो जाएगा साइन x। तो ये देखिए 1/u तो है ही, ये du/dx साइन x और log x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/x प्लस log x है यहाँ, तो यहाँ चलिए रहने दीजिए, ये log x तो रहेगा ही, और साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कोस x हो जाएगा। तो ये कोस x हो गया। तो इसको देखिए 1/u du/dx साइन x/x प्लस log x कोस x, du/dx जब आप निकालिएगा तो du/dx हो गया, और ये u को उस साइड जब भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, u साइन x/x प्लस कोस x को पहले लिख लेते हैं, log को बाद में लिखेंगे और log x। ये हो गया हमारा du/dx का। या du/dx अगर आप लिखते हैं तो u का वैल्यू रख दीजिए। u आप किसको मानकर चले हुए हैं, x पर साइन x को मानकर चले हुए हैं। x पर किसको मानकर चले हैं, साइन x को। उसके बाद जो है आप लिख लीजिए साइन x/x प्लस कोस x log x। तो ये देखिए du/dx हमको निकल गया। अब du/dx हमको निकल गया, देखिए ये चीज़ जो है हम क्या किए, निकाल लिए, du/dx निकाल लिए। अब हमको dv/dx निकालना पड़ेगा। अब dv/dx को निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जो v का वैल्यू आप जिसको v मानकर चले हुए हैं, आप v के वैल्यू को लिखिए और इसी प्रकार से उसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कीजिए, और वो भी मान जो है आपका आसानी से बन जाएगा। तो चलिए उसको भी हम बना ही देते हैं, वरना आपको फिर से दिक्कत होगा। तो चलिए लिखते हैं कि v क्या दिया हुआ है। v देखिए हमारा साइन x पर लिखा हुआ है कोस x, तो साइन x पर हम लिख लेते हैं, साइन x पर हम लिख लेते हैं कोस x। फिर यहाँ करेंगे टेकिंग लॉग, तो आप इसको अपने से लिख लें पूरा लाइन। तो अब हम यहाँ लॉग जब लिखेंगे तो लॉग v इक्वल टू लिखेंगे, सीधा हम लिख देते हैं कोस x लॉग साइन x, कोस x लॉग साइन x। फिर इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड करेंगे आप, बोथ साइड करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 1/v dv/dx। यहाँ देखिए यहाँ पर भी हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन है, कोस x को हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और दूसरे का डिफ्रेंशिएट करेंगे log साइन x। फर्स्ट फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन
log साइन एक्स और पहले का डिफ्रेंशिएशन, पहले का डिफ्रेंशिएशन cos x है, तो ये क्या हो जाएगा 1/v dv/dx cos x। अब देखिए log साइन x है तो log का क्या हो जाएगा 1/sin x, क्योंकि x के स्थान पर देखिए क्या है log x है, तो 1/sin x और sin x का हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन cos x, फिर प्लस log sin x है यहाँ, तो क्या होगा log sin x तो रहेगा ही, और cos x का हो जाएगा माइनस sin x। तो इसको आप 1/v dv/dx, यहाँ देखिए cos x है, यहाँ भी cos x है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये तो cos x हमारे पास है ही, और ये भी क्या है cos x है, तो cos x और cos x है यहाँ पर, cos x ऑलरेडी पहले से है हमारे पास, तो cos स्क्वायर x हो जाएगा, और नीचे देखिए क्या है sin x है, नीचे क्या है sin x है, तो sin x रहेगा, फिर बचा हमारे पास क्या, यहाँ माइनस बचा, यहाँ चूंकि माइनस से गुना होगा तो यहाँ माइनस ही बचेगा, माइनस log sin x sin x, log sin x तो है ही, और एक sin x फिर से बाहर आ गया, तो log sin x sin x आ गया हमारे पास। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट जब करिएगा आप, तो ये क्या हो जाएगा 1/v dv/dx, तो इसको रहने दीजिए, यहाँ पर हम cos x/sin x को हम इसको लिख सकते हैं cot x लिख सकते हैं, cot x लिखेंगे तो एक cos x हमारे पास रह जाएगा, तो ये एक रह जाएगा हमारे पास cos x, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ देखिए sin x है, दो sin x है, तो हालांकि इस दोनों sin x log sin x sin, आप यही छोड़ दीजिए, इससे आगे भी ले जा सकते हैं हालांकि। अब इस v के मान को जो है आगे लेकर dv/dx चले जाइए, और यहाँ v लगा करके सारे मान को अगर आप लिख देते हैं, तो फिर आपका ये सवाल जो है क्या होगा तैयार हो जाएगा, और जब तो ये सवाल जो है इस प्रकार से जो है आप क्या करेंगे, इसको du/dx निकालने का कोशिश करेंगे, dy/dx इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx, तो du/dx हम निकाल के यहाँ पर रखिए दिए, और dv/dx जो है हम यहाँ पर इसको निकाल करके रखेंगे, तो dv/dx का आप ऑलरेडी मान जानिए रहे हैं, यहाँ पर निकाल दिए हैं cot x cos x माइनस sin x log sin x। तो अब देखिए यहाँ v है, तो v का मान अगले स्टेप में जैसे यहाँ u का मान रख दिए, यहाँ ले जा करके v का मान रख दीजिए, तो फिर du/dx क्लियर dv/dx क्लियर, और उसको इसमें ला करके रख दीजिए dy/dx इक्वल टू du/dx का मान आप प्लस dv/dx का मान। तो इस तरह से जो है आप इस सवाल को क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं, और इस तरह से अगर आप इसको समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप इस सवाल को, तो आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर इसका नहीं आ रहा तो इसको स्टार मान लेते हैं, हमने dy/dx इक्वल टू जो माना है du/dx प्लस dv/dx, तो इसको स्टार मान लेंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं हम इस सवाल को, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, वरना इसको मिटा देते हैं, फिर आप समझ लीजिएगा रुक करके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर dy/dx का मान हम लिख ही देते हैं, इसको स्टार माने हुए थे, आप लिख लिए होंगे पहले, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नाउ स्टार बिकम्स, तो स्टार में आप जब जाएंगे तो लिखेंगे dy/dx, तो यहाँ जो है du/dx का जो मान लाए थे प्लस dv/dx का जो मान लाए थे वो लिख दीजिए, कहानी क्लियर हो जाएगा। dv/dx का जो मान लाए थे, और ये हो जाएगा आपका क्या क्लियर आंसर। अब देखिए यहाँ du/dx dv/dx ऑलरेडी हम आपको निकाल कर रख दिए हैं, तो आप इसको खुद से बना लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 में हम चलते हैं, और ये 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से तैयार होगा।
चलिए 10 नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्वेश्चन है हमारे पास एक्स कोस एक्स फिर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये है आपका सवाल। तो हम ऐसे सवाल को भी लेट करेंगे y इक्वल टू एक्स पर एक्स कोस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हम क्या करेंगे y इक्वल टू यू प्लस भी मानेंगे, फिर इसको हम डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो dy बाई डी एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स हो जाएगा। तो आपने जो मान कर चला है u आप किसको, इस पूरे को माने हैं ना। तो चलिए u पूरे को माने हैं तो इसको हम बनाते हैं u इक्वल टू एक्स पर x कोस x है। इस सवाल को जो है थोड़ा आप गहराई से देखिए, क्योंकि ये सवाल जो है थोड़ा अलग ढंग से बनेगा और ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल भी है। एनसीईआरटी का सबसे हमको लगता है दिग्गज सवाल आप लोगों के लिए साबित होगा ये। तो यू को देखिए अब हम क्या करेंगे, टेकिंग करेंगे, टेकिंग लॉग ले लीजिए दोनों तरफ। इस चीज़ को अपने से लिख लिया कीजिए, क्योंकि बार बार लिखना ठीक बात नहीं है, समय आपका ज़्यादा खपत होगा। तो अब लोग जब लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लोग u इक्वल टू हो जाएगा log x पर x कोस x। तो इसको आप क्या कर सकेंगे, log u x कोस x log x। तो log u इक्वल टू हमारे पास जो आया है, log u इक्वल टू आया है, log वाला हिस्सा को पहले लिख लेते हैं, log x x कोस x। अब हमारे पास होता क्या था, जब log लेते थे हम तो हमारे पास दो फंक्शन होता था और हम दोनों फंक्शन को क्या करते थे, u इंटू भी के फार्मूला पर हम दोनों फंक्शन को क्या करते थे, बना देते थे। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप गौर से देखिए, ये फंक्शन log x है, फिर x है, फिर cos x है। यहाँ पर तीन फंक्शन है। अब यहाँ पर तीन चीज़ है, तो u इंटू भी इंटू और कुछ तो आपको हम बताए ही नहीं है। तो यहाँ पर आप तीन चीज़ को आप कैसे बनाइएगा, हम जो आपको बताए हुए हैं, ये u इंटू भी का फॉर्म अगर रहेगा तो आप उसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, हम ये चीज़ आपको बताए हैं। तो ऐसे जगह पर आपको करना क्या है, अभी आपको हम शुरू में समझाए थे कि इस दोनों को सेकेंड फंक्शन मानना है और इसको फर्स्ट फंक्शन मानना है। तो अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ आपको क्या करना है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो ये हो जाएगा 1 बाई यू और du बाय डी एक्स, 1 बाई यू du बाई डी एक्स log x है। तो ये फर्स्ट फंक्शन रहने दीजिए, log x फर्स्ट फंक्शन, दूसरे का डिफरेंशिएशन dv बाई डी एक्स x कोस x, फर्स्ट फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन किए, फिर प्लस करेंगे सेकेंड फंक्शन है x कोस x और पहले का डिफरेंशिएशन। तो पहले का डिफरेंशिएशन क्या होगा, log x है हमारे पास, तो रहने दीजिए 1 बाई यू du बाई डी एक्स log x। अब यहीं तक काम रहेगा नहीं। अब यहाँ देखिए सेकेंड का जब डिफरेंशिएट किए तो यहाँ पर भी u इंटू भी का फॉर्म लगा हुआ है, इसको u इंटू भी का फॉर्म देना पड़ेगा। तो दे दीजिए इसको u इंटू भी का फॉर्म, log x पहले, तो इसको हम मानेंगे, फिर से क्या करेंगे, इसको एक बड़ी ब्रैकेट में समा लेते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, कोस x का क्या हो जाएगा माइनस साइन x, फर्स्ट फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन क्या है, कोस x, पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, फिर प्लस है यहाँ x कोस x और log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x हो जाएगा। तो यहाँ 1 बाई यू du बाई डी एक्स रहेगा। यहाँ देखिए log x है, बाहर में log x है, और ये देखिए x माइनस साइन x, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस x साइन x प्लस कोस x प्लस ये x को काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास कोस x रह जाएगा,
फिर हम क्या करेंगे, 1/u du/dx करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, log x तो रहेगा ही हमारे पास, तो माइनस जो इसके बाहर है, इस माइनस को हम क्या करेंगे, पहले हम कर देते हैं काम, इस log x को log x से देखिए इसमें भी मल्टीप्लाई, log x से इसमें भी मल्टी, हालांकि मल्टीप्लाई आप कीजिए या इसको बाहर में ही रख दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको आंसर मिलाना है, आंसर के पास भी पहुंचना है। उसके लिए क्या करिए, आप इसको जो है log x को उस साइड लेकर चले जाइए, ताकि आपको u के मान को रखने में जो है किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो उस पार लेकर के जब जाइएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, -x sin x प्लस कोस x log x, अब प्लस क्या हो जाएगा, कोस x। अब du/dx लेकर चलिए, du/dx लेकर चलिए और u के मान को यहाँ लिखिए और बाकी मान को इसमें रख दीजिए, तो क्या होगा आपका du/dx क्या हो गया, क्लियर। अब du/dx क्लियर, तो अब हमको एक चीज़ और निकालना पड़ेगा, dv/dx निकालना पड़ेगा। तो dv/dx के लिए देखिए हम किस फंक्शन को माने हुए हैं, इसको माने हुए हैं। तो v देखिए क्या माने हैं, x² + 1/x² - 1। तो इसमें भी क्या करेंगे, इसको अब इसमें लॉग लगाना जरूरी नहीं है। अब देखिए ये फंक्शन को देख करके आपको पता चल रहा है, सवाल को देख करके ही लग रहा होगा कि u × v, अगर हम u/v लगा देते हैं तो ये सवाल क्या होगा, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि u/v के रूप में है तो u/v का इसका रूप दे दीजिए। चलिए डिफ्रेंशिएटिंग कर देते हैं, चूँकि v मान चुके हैं तो dv/dx, नीचे वाला ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन, ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन माइनस ऊपर वाला x² + 1 और नीचे वाला ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन माइनस ऊपर वाला गुना नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन, तो d/dx x² - 1 और नीचे वाला का क्या, होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, dv/dx x² - 1, ये हो जाएगा 2x और 1, इसका 1 का तो 0 हो जाएगा, तो उसको लिखना नहीं लिखना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये ब्रैकेट x² + 1 फिर x² का ये हो जाएगा 2x और x² - 1 का होल स्क्वायर। फिर हमारे पास हो जाएगा dv/dx 2x से गुना करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, 2x³ - 2x माइनस से इसमें मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी हो जाएगा 2x³ और माइनस 2x डिवाइड x² - 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए 2x³ प्लस में और 2x³ माइनस में, इसको हम काट देते हैं, -2x - 2x, तो ये dv/dx का सीधा -4x x² - 1 का क्या आ गया, होल स्क्वायर आ गया। हम dv/dx को भी हम निकाल दिए, तो जब dv/dx भी हमारा निकल गया और du/dx को भी हम निकाल करके रख चुके हैं, तो अब हमको क्या करना होगा, इसमें आप आकर के रख दीजिए मान को, dy/dx = du/dx प्लस dv/dx जो आप निकाले हुए हैं, इसमें मान को ला करके रख दीजिए। तो इसमें जब दोनों मान को ला करके रख दीजिएगा तो आप क्या करेंगे, आंसर तक पहुंच जाइएगा। तो चलिए इसमें हम लाकर रखते हैं, dy/dx। तो देखिए यहाँ u जो है, u किसको माने हुए थे, u माने थे x पर x cos x। उसके बाद क्या है हमारे पास, -x sin x प्लस cos x log x प्लस cos x, ये मान था। उसके बाद प्लस करेंगे, प्लस हम du/dx लिख लिया, अब dv/dx लिखेंगे, माइनस क्या है दिया हुआ, अब देखिए -4x x² - 1 का होल स्क्वायर।
तो ये dy/dx का मान हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से जो है आप इस सवाल को आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, और बहुत ही बेहतर तरीका है इसको सॉल्यूशन करने का कि आप सबसे पहले सवाल को देखिए। अगर कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, 2 से अधिक फंक्शन है, अगर पावर के रूप में दिया हुआ है तो आप उसमें टेकिंग लॉग लगा लीजिए और y इक्वल टू मान करके टेकिंग लॉग लगा करके सवाल बना सकते हैं। और अगर कोई नंबर रहेगा पावर में तो xn का फार्मूला लगा सकते हैं। तो इस तरह के सवाल को बनाने का इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं है, और आप जितना भी सवाल होगा आप उस सवाल को जो है क्या करेंगे, आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये सवाल रहा आज 9-10 सवाल, और बाकी का सवाल जो है फिर अगले क्लास में हम बताएंगे। आज यहीं तक रखते हैं, फिर अगले क्लास में मिलते हैं फिर। थैंक यू, धन्यवाद। बना लो।